जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज 23 जनवरी है, नेताजी सुभाष का जन्मदिन। आजादी के नायकों में सुभाष का नाम बहुत ऊपर आता है। कुछ लोग तो स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को सबसे बड़ा मानते हैं और ऐसा मानने वालों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी शामिल हैं। यकीन ना हो तो वर्ष 1955 में बीबीसी को दिया उनका इंटरव्यू सुन लीजिए। सुभाष ने 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की, पर अंग्रेजों की नौकरी को ठोकर मारकर देश की आजादी का व्रत लिया। अनेक बार जेल गए, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, पर जब गांधी जी से मतभेद हो गए तो कांग्रेस के सर्वोच्च पद से भी त्यागपत्र दे दिया और नए संघर्ष की राह चुनी। वर्ष 1941 में जब घर में नजरबंद थे तो वेश बदलकर आधी रात को निकल गए। तरह तरह के कष्ट सहते हुए अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंचे, वहां से जापान गए, आजाद हिंद फौज खड़ी की, अंग्रेजों से सशस्त्र युद्ध किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद की स्थापना की और फिर 18 अगस्त 1945 को न जाने कहां चले गए। उनका जाना आज तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन उनके जाने के बाद जब उनकी आजाद हिंद फौज के वीर सिपाही भारत लौटे तो देश भर में उनके समर्थन का ऐसा तूफान उठा था जो अंग्रेजी साम्राज्य को बहा कर ले गया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी जगह बगावत की आवाजें उठने लगी। नेवी में तो 18 फरवरी 1946 को 20,000 से ज्यादा जवानों ने खुली बगावत कर दी थी। ऐसा था नेताजी का जादू जो सिर चढ़कर बोल रहा था। वर्ष 1956 में भारत आए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली से उनके कलकत्ता प्रवास के समय बंगाल के गवर्नर पीबी चक्रवर्ती ने पूछा, वर्ष 1942 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन खत्म हो चुका था, फिर आपने इतनी जल्दी भारत से अपना बोरिया बिस्तर कैसे समेट लिया? तब एटली का उत्तर था, सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी के युद्ध ने भारतीय सेनाओं में अंग्रेजों के प्रति निष्ठा समाप्त कर दी थी। यह योगदान था नेताजी सुभाष का भारत की आजादी में। आज उनके जन्मदिन पर बात करेंगे 15 वर्ष की आयु में बाल सुभाष द्वारा अपनी मां को लिखे पत्रों के कुछ अंशों की। इन पत्रों से उनके मातृभूमि प्रेम और संवेदनशील हृदय की साफ साफ झलक दिखाई देती है। एक पत्र में सुभाष लिखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य है बुद्धि को कुशाग्र बुद्धि बनाना और विवेक शक्ति को विकसित करना। यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति चरित्रवान नहीं है तो क्या मैं उसे पंडित कहूंगा? कभी नहीं। और यदि एक अनपढ़ व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, ईश्वर में विश्वास रखता है और उससे प्रेम करता है तो मैं उसे महापंडित मानने को तैयार हूं। एक और पत्र की झलक देखिए। सुभाष का चिंतन क्या था, सुभाष की सोच क्या थी उस 15 साल की उम्र में, आप स्पष्ट देख सकते हैं। सुभाष लिखते हैं, भारत ईश्वर की प्रिय भूमि है। प्रत्येक युग में उन्होंने इस महान भूमि पर त्राता के रूप में जन्म लिया है, जिससे जन जन को प्रकाश मिल सके, धरती पाप के बोझ से मुक्त हो और प्रत्येक भारतीय के हृदय में सत्य और धर्म प्रतिष्ठित हो सके। भगवान अनेक देशों में मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं, लेकिन किसी अन्य देश में उन्होंने इतनी बार अवतार नहीं लिया जितनी बार भारत में लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत माता ईश्वर की प्रिय भूमि है। मां, तुम स्वयं देखो, इस देश में तुम जो कुछ भी चाहो मिल सकता है। अधिकतम ताप वाला ग्रीष्म, अधिकतम शीत वाली शरद ऋतु, अधिकतम वर्षा और हृदय में अपार प्रसन्नता का संचार करने वाले हेमंत और वसंत, तुम जो चाहो वह मिलेगा। आगे सुभाष लिखते हैं, दक्षिण में हमें गोदावरी नदी मिलती है, जिसका निर्मल जल उसके तटों को स्पर्श करता हुआ समुद्र की ओर निरंतर बहता रहता है। ऐसी है वह पावन नदी। उसे देखकर और उसके विषय में सोचकर हमारी आंखों के सामने रामायण में वर्णित पंचवटी का दृश्य नाच उठता है।
हमारे दृष्टिपथ पर राम, लक्ष्मण और सीता आते हैं, जो बड़ी प्रसन्नता से गोदावरी के रम्य तट पर अपना समय बिता रहे हैं और जिन्होंने अपने राज्य और वैभव को वनवास के लिए त्याग दिया है। कोई भी सांसारिक चिंता या कष्ट उनके मुखमंडल को प्रभावित नहीं कर सका। ऐसी यह त्रिमूर्ति प्रकृति और परमेश्वर की पूजा में अपार प्रसन्नता के साथ अपना समय बिता रही है। इधर हम हैं कि हमारा समय व्यर्थ की सांसारिक चिंताओं में नष्ट हो रहा है। कहाँ है वह प्रसन्नता, कहाँ है वह शांति जिसके लिए हम बेचैन हैं। आगे सुभाष लिखते हैं, जब मैं उत्तर दिशा की ओर देखता हूं तो मेरे दृष्टिपथ पर एक और अधिक भव्य दृश्य आता है। मुझे वह पवित्र गंगा दिखाई देती है जो न जाने कब से बहती रहती है और जिसकी कल्पना मात्र से मेरे सामने रामायण का एक और दृश्य झलक आता है। मैं देखता हूं एक वन में ध्यान मग्न वाल्मीकि की कुटी को और फिर उस महर्षि के मंत्रोच्चारण से वातावरण गूंज उठता है। फिर मैं देखता हूं मृग चर्म पर बैठे उस वयोवृद्ध ऋषि को अपने 2 शिष्यों लव और कुश के साथ, जो उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 15 वर्ष के सुभाष की कल्पना देखिए। लिखते हैं, विषधर सर्प ने भी अपना स्वभाव त्याग दिया है और शांत भाव से फन उठाए चुपचाप मंत्रोच्चारण सुन रहा है। पशुओं के झुंड गंगा में प्यास बुझाने के लिए आते हुए अचानक ठिठक जाते हैं जिससे वे उन पवित्र मंत्रों को सुन सकें। पास में ही अध लेटा एक हिरण टकटकी लगाए महर्षि को देख रहा है। रामायण में जो कुछ भी है वह कितना उदात्त है। घास के एक छोटे से तिनके तक का वर्णन कितनी उत्कृष्टता से किया गया है, परंतु यह कितने दुख का विषय है कि अपने धर्म के विमुख हो जाने के कारण हम ऐसे उदात्त और उत्कृष्ट वर्णनों को समझने में असमर्थ रहते हैं। यह एक हृदय विदारक स्थिति है। हमने अपना धर्म खो दिया है और वस्तुतः सब कुछ खो दिया है, अपना राष्ट्रीय जीवन भी। अब हम एक दुर्बल, पराधीन, धर्महीन और अभिशप्त राष्ट्र हैं। हे प्रभु, भारत क्या था और आज पतन के किस गर्त में पहुंच गया है। क्या तुम अब भी आकर इसका उद्धार नहीं करोगे? यह तुम्हारी ही भूमि है। सुभाष की चिंता और चिंतन 15 वर्ष की उम्र में कैसा था आपने देखा। एक और पत्र के कुछ अंश देखिए। अपनी मां को क्या लिखते हैं सुभाष। देश की दुर्दशा देखकर बाल सुभाष के मन में कितनी गहरी पीड़ा और बेचैनी थी। वे कहते हैं, मां, मैं सोचता हूं कि क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत नहीं है जो स्वार्थ रहित हो। क्या वास्तव में हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत और कैसा है यह वर्तमान। वे आर्यवीर आज कहां हैं जो भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से न्यौछावर कर देते थे। कोई कब तक हाथ पर हाथ रखे अपने देश और धर्म की इस दुर्दशा को देखता रहेगा? अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। अब और सोने का समय नहीं। हमें अपनी जड़ता से जागना ही होगा, आलस से त्यागना ही होगा और कर्म में जुट जाना होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि भारत माता की बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो आज के स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी हितों का पूरी तरह त्याग कर सकें और मां की सेवा के लिए समर्पित हो सकें। मां, क्या आपका यह बेटा इसके लिए तैयार हो पाया है? दोस्तों, 15 वर्ष की छोटी सी उम्र में सुभाष के दिल में जो आग जल रही थी उसने आगे चलकर ज्वालामुखी का रूप ले लिया था। भारत की आजादी के अतिरिक्त उनके जीवन का कोई और लक्ष्य था ही नहीं। वर्ष 1936 में अपने यूरोप निर्वासन के समय अपनी होने वाली पत्नी एमिली शेंकेल को छोड़कर जब भारत लौटने लगे तो पत्र में उन्होंने लिखा, मैंने अपने जीवन में कभी किसी और महिला से प्यार नहीं किया और ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम ही अंतिम भी हो। परंतु मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि मेरा प्रथम प्यार है भारत, मेरा प्यारा देश। मैं कब का अपने पहले प्यार के हाथों बिक चुका हूं, इसलिए जा रहा हूं उसकी सेवा करने। हाँ, अगले जन्म में अवश्य तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। नेताजी सुभाष के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं जैसे कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र के कारण,
जर्मनी में हिटलर से उनकी भेंट, आजाद हिंद फौज का महान संग्राम, 18 अगस्त 1945 की विमान दुर्घटना जिसमें उनकी मृत्यु की बात कही गई, नेताजी के साइबेरिया में होने की खबरें, गुमनामी बाबा का सच आदि, इन सब पर विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी देने वाले वीडियोस लेकर जल्दी ही आपसे पुनः भेंट होगी। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने प्रश्न लिखकर जरूर भेजिएगा। और हां, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। जय हिंद, जय भारत।